क्या आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क भी कम लेना चाहते हैं और साथ में रिटर्न भी बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि भाई फंड कौन कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाला है आज के इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीए जितेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन सारे इन्वेस्टर के बारे में, या फिर कह लीजिए उन सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के बारे में जो कि एसआईपी के माध्यम से लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क भी कम लेना चाहते हैं लेकिन रिटर्न भी बेहतर जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करें सो दैट आपका रिस्क भी काफी मिनिमाइज रहे एंड रिटर्न भी आपको लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से बन के आ सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसका रिस्क कंपोनेंट काफी रिजनेबल है या फिर यूं कह लीजिए मिनिमाइज्ड है एंड एट द सेम टाइम आपको रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है पास्ट में, और ये चारों फंड्स आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी शानदार वीडियोस में हमेशा लेके आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर आपको एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के देता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि भाई वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि पिछले 1 साल में मार्केट में गिरावट आई है उसके बावजूद भी आपको पॉजिटिव रिटर्न या फिर कह लीजिए लगभग 10% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी में। सबसे पहले बात करें बेस्ट लार्ज कैप फंड फॉर एसआईपी इन 2026, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 11.22% का है। बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न बना के दिया है वो लगभग 10% के आसपास में है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में दैट रिटर्न इज 8.71%। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। इसके बावजूद कि लास्ट के 1 ईयर में मार्केट बहुत ऊपर नहीं गया है, भले ही हाल फिलहाल में मार्केट ने लाइफ टाइम हाई मारा है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, दैट रिटर्न इज 9.02%, यानी कि रफली 19% का रिटर्न है पिछले 3 सालों में। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में दैट रिटर्न इज 15.67% एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड लास्ट के 3 ईयर का वो है 16.3% का। तो पिछले 3 सालों में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है 17.65% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो है 14.72% का एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो है 14.72% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखे तो इस पर्टिकुलर लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लगभग 3% ज्यादा दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा खासा गैप है इस फंड के परफॉर्मेंस के बीच में एंड बेंचमार्क या फिर कैटेगरी के परफॉर्मेंस के बीच में। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, या फिर आप इसको सुपरलेटिव रिटर्न भी कह सकते हैं अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का, यानी कि इस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी कैसा रहता है, तो वो है लगभग 11% का। कैटेगरी का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है यानी कि
स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है 12.83% का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर है ये यही सजेस्ट करता है कि इस फंड का जो रिटर्न है अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का साप रेशियो का तो वो है 1.09 का, कैटेगरी का साप रेशियो है 0.76 का, कैटेगरी का साप रेशियो है 0.76 का। तो फ्रेंड इस फंड का साप रेशियो बेहतर है अपनी कैटेगरी से, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है लगभग 4% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 4% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है फ्रेंड वो लगभग आधे % के आसपास में है, जो कि देखिए तो इस फंड से बहुत कम है, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का अल्फा अपने कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क कंपोनेंट का, और दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड अपने जगह पे बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। अपने कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का। और अगर आप एसआईपी के माध्यम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी से ये फंड आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जिसका पेरेंटेज भी बेहद शानदार है एंड परफॉर्मेंस और रिस्क कंपोनेंट दोनों ही काफी सुपर्ब दिखने को मिलता है। बात करें बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन 2026 तो हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो है लगभग 13% का, 13.19% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो है 7.46% का, रफली 7.5% का रिटर्न है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो है 5.36% का। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क या फिर कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी शानदार है कंसिडरिंग कि लास्ट के 1 ईयर में मार्केट का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है 22.79% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 16.5% का, लगभग 8% ज्यादा रिटर्न है इस फंड का अपने बेंचमार्क से। कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है 18% का। तो कैटेगरी से भी देखे तो लगभग 4 से 5% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 3 सालों में। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है 23.56% का। बेंचमार्क ने सेम टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है दैट रिटर्न इज 15.8%, रफली 16% आप कह सकते हैं। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो है 16.13% का। तो फ्रेंड्स लास्ट के 5 ईयर का जो रिटर्न है ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट का 3 ईयर। पिछले 5 सालों में भी देखे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बल्कि यूं कहिए कि हर एक महीने में इस फंड का जो रिटर्न है यानी कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से फार बेटर दिखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि है यहाँ पे 10.31% का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 12.74% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि आप इस फंड से कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें इस फंड का शार्प पे रेशियो का तो वो है 1.3 का, जो कि काफी शानदार नंबर कह सकते हैं। कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.88 का, यानी कि फ्रेंड इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी काफी बेहतर रहता है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो है 7% का। कैटेगरी का अल्फा है 1.79% का। तो अल्फा भी देखे तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड एक ऐसा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का जिसका रिटर्न भी देखिए तो बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है एंड ये फंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। तो दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी शानदार है। तो अगर आप एक ऐसे फंड ढूंढ रहे हैं जो कि कम रिस्क ले लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा बेहतर बना के दे लॉन्ग टर्म में, इन दैट केस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड आपके लिए एक शानदार कैंडिडेट बन सकता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में जो कि शायद उतना फैसिनेटिंग नहीं है लेकिन काफी कंसिस्टेंट रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है। हालांकि बहुत हाईफाई रिटर्न आपको नहीं दिखेगा लेकिन रिस्क कंपोनेंट काफी मिनिमाइज दिखने को मिल जाएगा आपको। बात करें बेस्ट मिड कैप फंड फॉर 2026 फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो हम लोग बात करने वाले हैं
बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन पॉपुलर है भी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कोटक ग्रुप से बिलोंग करता है। कोटक मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूं। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न इस फंड का फ्रेंड वो है 4% का। आप देखेंगे कि मिड कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड ऐसे हैं, यानी कि मैं नामी गिरामी फंड की बात कर रहा हूं जो कि 11 से 12% का आपको लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में। बट इन कॉन्ट्रारी टू दोज म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम मिड कैप कैटेगरी, कोटक मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में ये ना सिर्फ पॉजिटिव है बल्कि 4% का प्रॉफिट आपको बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न बना के दिया है ये स्लाइटली हायर साइड में दिखेगा, लगभग 4.7% का है। एंड कैटेगरी ने लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न बना के दिया है वो लगभग 4% के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो कोटक मिड कैप फंड का रिटर्न हालांकि बेंचमार्क से थोड़ा सा कम है लेकिन आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। और ये चीज आपको आगे चल के कंसिस्टेंटली दिखने को मिलेगा, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है काफी कंसिस्टेंट रहता है। ये बात भी आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। बात करें कोटक मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 22.71% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है 23.08% का। कोटक मिड कैप फंड से स्लाइटली हायर है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो है 22.7% का। एग्जैक्टली कोटक मिड कैप फंड के आसपास में ही कैटेगरी का भी रिटर्न दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी कोटक मिड कैप फंड का रिटर्न अपना बेंचमार्क और जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा रिटर्न है लेकिन बहुत हाई फाई नहीं है, ये बात भी सत्य है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है 22.56% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो है 21.93% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो है 21.3% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 5 ईयर में भी देखिए तो इस फंड का रिटर्न अपना जो बेंचमार्क है या फिर कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही है, स्लाइटली बेटर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोटक मिड कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी कंसिस्टेंट है और अपना जो बेंचमार्क है या फिर जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पॉजिटिव रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात किया जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कि है 15% का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.55% का, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न अपनी कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है 1.03 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो है 1.01 का। तो कैटेगरी के आसपास में ही इसका शार्प रेशियो है, यानी कि इस फंड का भी जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ये बेहतर ही रहता है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो है 1.17% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है 0.38% का। तो कैटेगरी से अल्फा बेहतर ही दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखें तो कोटक मिड कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन, काफी कंसिस्टेंट रिटर्न है। रिस्क कंपोनेंट भी देखें तो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। हालांकि शार्प रेशियो एंड अल्फा बहुत हायर साइड में नहीं है, लेकिन इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखें तो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड ऐसा है जो कि रिस्क कम लेता है लेकिन आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर जनरेट करके देता है, उस तरीके का फंड है। बहुत हाई रिस्की म्यूचुअल फंड नहीं है अपने कैटेगरी में। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि शायद बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिलता है। बात करें बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन 2026, तो हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से, कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो है -1.03% का। लगभग 1% का लॉस है लास्ट के 1 ईयर में, जो कि आपको काफी अच्छा दिखेगा आगे चल के। बेंचमार्क ने जो लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो है लगभग 4.5% का, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। एंड कैटेगरी ने जो लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो लगभग 4% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने आपको कम लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में, तो ये एक काफी अच्छी बात है इस फंड का। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 25.65% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 20.17% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो है 20.84% का। तो पिछले 3 सालों में भी देखे तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है 26.15% का। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 21.09% का। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो है 22.89% का, लगभग 23% का रिटर्न है। सो फ्रेंड्स, नो सरप्राइज, सिमिलर टू लास्ट
1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में भी अपने बेंचमार्क कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का जो है 16.35% का, कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 17.34% का, यानी कि इस फंड का भी जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का साफ रेशियो का तो वो है 1.13 का, कैटेगरी का साफ रेशियो है 0.84 का, तो इस फंड का साफ रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर है, यानी कि ये फंड भी आपको बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का जो है लगभग 7% के आसपास में, एंड कैटेगरी का अल्फा है 1.89% का, तो इस फंड का अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है अपनी कैटेगरी में जो कि रिस्क कम लेता है और आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के देता है, और ये भी एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है अपने कैटेगरी में। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड भी आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है साल 2026 में। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 4 डिफरेंट कैटेगरी, जिसमें से पहला फंड था आपका लार्ज कैप कैटेगरी का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, एंड दैट फंड वाज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी से हम लोगों ने डिस्कस किया था कोटक मिड कैप फंड का, एंड फ्रॉम स्मॉल कैप कैटेगरी वी हैव कवर्ड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये चारों ही ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो कि अपने अपने कैटेगरी में रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के देता है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क काफी कम कैरी करता है। तो अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के माध्यम से साल 2026 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग आपको खुद रिसर्च करना है, एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।